अगर कॉपर और एल्युमिनियम में बाइंग आ रही है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो कौन कौन से इंडाइसेस जो कि इंडियन मार्केट के हैं चलेंगे और कौन कौन से गिरेंगे। तो प्राइस का जो चलना होता है तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट होता है कमोडिटी का प्राइस में चलने से इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो समझते हैं हम लोग आगे वीडियो में क्या क्या इम्पैक्ट और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स में इम्पैक्ट आएगा, जो ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे। तो क्या इसके पीछे रीजंस होते हैं जो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम पे आ जाते हैं और एल्युमिनियम का यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर ओपन कर लिया ट्रेडिंग व्यू में आके। यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम से नवंबर से एक बाइंग चल रही है, लगातार यहाँ पे बाइंग चल रही है और एक बुलिशनेस में है, काफ़ी अच्छी बुलिशनेस है एल्युमिनियम में। तो इसके पीछे जो रीजंस है वो काफ़ी, एक तो ओवर सप्लाई है और चार्ट में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड बना हुआ था पहले से। सिर्फ अभी हम लोग न्यूज़ नहीं, सिर्फ चार्ट को समझेंगे और चार्ट क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चार्ट जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ पे लगातार बाइंग चल रही थी और एक अच्छे मूव पे, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे यहाँ पे चलता चला जा रहा था ऊपर एल्युमिनियम। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अब यहाँ पे जो एक सुपर ट्रेंड अगर हम लोग देखे तो यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड में भी एक काफ़ी अच्छी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर सपोर्ट ले रहा था। सुपर ट्रेंड भी बुलिश ही था। अब यहाँ पे आके इसने सो हम लोग लाइनिंग में, अब यहाँ पे आके इसने जो है ये सुपर ट्रेंड को क्रॉस करके एक बेरिश ट्रेंड में एक सिग्नल दिया है, क्योंकि यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन में चला गया था। ये ओवर वैल्यूएशन में चला गया था तो यहाँ पे आके इसने वापस एक रिवर्सल दिया है और ये एक छोटा सा शॉर्ट टर्म करेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे मार्क कर देते हैं ओवर वैल्यूएशन पे, ये यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन दिया था इसने। अब अगर यहाँ पे इस ट्रेंड को ये क्रॉस कर देता है, ये ट्रेंड लाइन जो व्हाइट कलर की है जो ड्रॉ किया है, अगर इसको इसने क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे एक फॉल हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम में। तो यहाँ पे एक फॉल आपका एल्युमिनियम में देखिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये भी बन रही थी, ये वाली भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और इस वाली ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस कर दिया है। देखिए येलो वाली ट्रेंड लाइन जो थी इसको क्रॉस कर दिया है और दूसरी ट्रेंड लाइन आपकी ये बन रही है। अब अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करा और यहाँ पे सस्टेन कर लिया इस एरिया में, यहाँ पे अगर आ गया और यहाँ पे सस्टेन करा कुछ इस तरह, एक मिनट, ये इस तरह सस्टेन करा तो ये वापस यहाँ पे फॉल दिखाई देगा। और उधर ही वाला हम लोग कॉपर देखें तो कॉपर में भी एक सेम ऐसे ही चार्ट बना हुआ है, डबल टॉप पे एंगल बना हुआ है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इसको 1 आवर कर लेते हैं टाइम फ्रेम को। तो ये भी एक बेरिश पैटर्न है और एक सपोर्ट भी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आगे सपोर्ट ले सकता है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका यहाँ पे। ये तो एक सपोर्ट भी यहाँ पे बन रहा है और ये एक एक्यूमुलेशन जोन था और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन सकता है कॉपर के लिए। ये जोन जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन सकता है अगर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे सस्टेन करता रहा तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन जाएगा। तो आगे समझते हैं कि यहाँ पे कॉपर लगातार बढ़ा है और एल्युमिनियम जो बढ़ा है, इसमें कौन कौन से इंडियन स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स पे इम्पैक्ट डाला है। तो यहाँ पे लोग स्टॉकेज में आ जाते हैं और यहाँ पे गेनर्स में आएंगे तो यहाँ पे देखिए निफ्टी मेटल कमोडिटी और रियलिटी, सॉरी ये निफ्टी मेटल कमोडिटी, ये 1 वीक में गेन हुए एनर्जी, ऑयल, इंफ्रा, केमिकल और आपका मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें बाइंग आई थी सबसे। और जो सबसे समझने वाली बात यह है कि कौन से स्टॉक्स में बाइंग आई है। तो इस वीक में जो सबसे ज़्यादा जो स्टॉक है वो जिंक मेटल्स में सबसे ज़्यादा जिंक चला है, हिंडाल्को चला है, इंडस्ट्री, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन, तो सॉरी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो इन सब में बाइंग आई है क्योंकि जो वो स्टॉक्स हैं जो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसर है, ये लोग के मार्जिन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए जब भी एल्युमिनियम का दाम महंगा होता है तो ये अपना जो इनका रॉ मटेरियल है वो काफ़ी महंगे दाम पे मिलता है मार्केट में।
और उधर ही वाले जो स्टॉक्स गिरे हैं उसको समझते हैं हम लोग। ये डिफेंस सबसे ज़्यादा गिरा है क्योंकि इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम और कॉपर होता है उसका कंजम्पशन ये लोग करते हैं। तो इनको तो सस्ता माल चाहिए होता है, और जो कंपनीज होती हैं प्राइस बढ़ने की वजह से उनको महंगा माल देती हैं, तो इसलिए इनको जो गुड्स होते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। और आपका आईटी टेलीकॉम सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। और मंथली हम लोग देखें तो डिफेंस और आपका रियलिटी कंजम्पशन और एफएमसीजी पे भी एक बेरिशनेस वाला माहौल बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी अगर देखा जाए तो, और एविएशन इस पे भी अगर देखा जाए तो, क्योंकि इन लोग को गुड्स काफ़ी महंगे पड़ते हैं और कंज्यूमर तक के पहुँचाने पड़ते हैं, इसलिए इनके जो मार्जिन होते हैं काफ़ी गिर जाते हैं। इसमें से निकालें जो लगातार जो गेन हुए हैं इस वीक, और कमोडिटी में आ जाते हैं। कमोडिटी में आने वाले स्टॉक्स देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो इस वीक चले हैं सबसे ज़्यादा। तो स्टील एनर्जी, हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को का चार्ट खोलते हैं। ये एल्युमिनियम और कॉपर बेस्ड कंपनी है, इसके प्रोडक्शन करती है और इसी पे प्रोडक्ट बनाती है, सेल करती है। तो इसके हम लोग देखते हैं। तो हिंडाल्को का यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया है, लगातार यहाँ पे एल्युमिनियम और कॉपर के प्राइस गेन होने से यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट में आया। लेकिन यहाँ पे एक सप्लाई बनी हुई है ऊपर बार। और हम लोग अगर एल्युमिनियम को भी देखें तो एल्युमिनियम में भी देखिए कि यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। अगर इसने इसका ब्रेक डाउन देख लिया तो यहाँ पे ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का देखिए यहाँ पे फ्यूचर है, और ये आपका हिंडाल्को का फ्यूचर है, तो स्टॉक है। तो यहाँ पे सप्लाई बनी हुई है, इसका अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो स्टॉक में बाइंग आएगी। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस ही गिरने लगा एल्युमिनियम का, तो ये एल्युमिनियम का प्राइस गिरने लगा तो यहाँ पे एक सेलिंग हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइस गिरता है तो यहाँ पे एक सेलिंग आएगी, और अगर प्राइस यहाँ पे बढ़ता है तो यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे एक फॉल दिखाई देता है एल्युमिनियम में, जो कि अगर इसका लो काट दिया मंडे को, यानी कि इसके नीचे चला गया, इस प्राइस के नीचे ओपन हुआ और इसके नीचे अगर क्लोज दिया तो इसमें एक फॉल आएगा अच्छा खासा। तो अगर ये प्राइस गिरता है तो यहाँ पे हिंडाल्को में भी एक फॉल दिखाई देगा। तो लेते हैं। देखिए वेदांता में भी अच्छी बाइंग चल रही है लगातार। तो वेदांता है काफ़ी अच्छे, इसके प्राइस बढ़ जाते हैं और अपने प्रोडक्ट को ये हाई मार्जिन पे बेच पाते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस हो गया मेटल में इनडायरेक्टली, और तो खाली दो चीज़ों में प्राइस बढ़ने से कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है पूरी मार्केट में, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। पूरी मार्केट खाली तो फ्यूचर्स जो मेटल कमोडिटी से हिल सकती है अगर उसके प्राइस बढ़ जाए तो। इसमें जो नेक्स्ट डिमांड है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में, तो वो हमें लगता है 33,400 के लेवल से इसमें बाइंग आना शुरू होगी। लगातार काफ़ी टाइम से इतने हाई से गिर रहा है, तो बाइंग एक आएगी इसमें बहुत जल्दी। ये इसकी टारगेट हो गया। तो इसका जो बॉटम है वो यही है 36,500, और हमें लगता है एल्युमिनियम में वापस एक करेक्शन आना शुरू होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो ये फिल्मिंग उन सेक्टर्स के लिए अच्छा पॉजिटिव सिग्नल होगा जो डिफेंसिव में काम करते हैं, जैसे कि डिफेंसिव हो गया, और एफएमसीजी हो गया, और इसके अलावा ऑटो हो गया, क्योंकि ऑटो भी एक बेरिश में जाएगा क्योंकि उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है एल्युमिनियम और कॉपर का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सोचते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हो रहा है और उसके अपडेट लेते हैं।